नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ पुरुषोत्तम दुबे। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज की बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आरटीई में मनमानी पर बिलासपुर हाईकोर्ट सख्त, शिक्षा सचिव को नोटिस, अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश, गाइडलाइन में देरी पर जताई नाराजगी। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर, 75% उपस्थित नहीं तो परीक्षा नहीं। माशिम का सख्त आदेश, अपात्र छात्रों को नहीं मिलेगा एडमिट कार्ड, प्राचार्य होंगे जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ भाजपा की बड़ी पहल, केंद्रीय बजट को जन जन तक पहुंचाने बनी हाई प्रोफाइल कमेटी, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को कमान, वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी शामिल। 26 जनवरी को बिलासपुर में सीएम विष्णुदेव साय करेंगे ध्वजारोहण, झांकियों और सांस्कृतिक रंगों से सजेगा समारोह, कलेक्टर ने की शामिल होने की अपील। और बिलासपुर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की धूम, कृषि महाविद्यालय में भव्य आयोजन, नाटक नुक्कड़ से दिया लोकतंत्र का संदेश, आयुक्त और आईजी ने किया 100% मतदान का आह्वान। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई के तहत चल रही धांधली और प्ले स्कूलों की मनमानी पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने अब अपना चाबुक चलाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बच्चों की शिक्षा से जुड़ी लापरवाही अब कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कड़ा रुख अपनाते हुए सीधे स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को नोटिस जारी किया है और उन्हें तलब किया है। क्या है पूरा मामला, कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं, देखिए एक खास रिपोर्ट। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग के ढुलमुल रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने आरटीई अधिनियम के तहत गाइडलाइंस तैयार करने में हो रही देरी को बेहद ही गंभीरता से लिया है। बेंच ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे शपथ पत्र के साथ अपना जवाब पेश करें। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सचिव को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने दो टूक कहा कि सचिव खुद जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों के कामकाज की निगरानी करे ताकि जमीनी स्तर पर नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से शपथ पत्र में बताया गया कि आरटीई की गाइडलाइन तैयार करने की प्रक्रिया जारी है और इस संबंध में जनवरी माह में रायपुर में एक बैठक भी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि अब तक पुरानी शिकायतों का ही पूर्ण निराकरण नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने सभी लंबित शिकायतों के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए हैं और साफ किया है कि शिक्षा विभाग को पूरी तरह से जवाबदेह रहना होगा। मामले की अगली सुनवाई अब 11 मार्च को तय की गई है, जिस दिन शिक्षा सचिव को कोर्ट में हाजिर होकर जवाब देना होगा। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक सराहनीय और मानवीय पहल देखने को मिली। सिम्स के डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति के मुख्य अतिथि और डॉक्टर लखन सिंह संयुक्त संचालक एवं चिकित्सा अधीक्षक सिम्स अस्पताल की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर एसीसीएल बिलासपुर द्वारा सीएसआर मद से रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग को प्राप्त प्रोटीन पाउडर का वितरण किया गया। यह प्रोटीन पाउडर सिम्स में पंजीकृत 6 रोग यानी टीबी से पीड़ित मरीजों को दिया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने कहा कि टीबी मरीजों के इलाज में दवाओं के साथ साथ पोषण की बहुत अहम भूमिका होती है। प्रोटीन पाउडर से मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और वे जल्द स्वस्थ हो सकेंगे। डॉक्टर रमणेश मूर्ति ने एसीसीएल के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की पहल जरूरतमंद मरीजों के लिए बेहद लाभकारी होता है। वहीं डॉक्टर लखन सिंह ने कहा कि सिम्स अस्पताल हमेशा मरीजों को बेहतर इलाज और सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल मरीजों के चेहरे पर मुस्कान और उनके मन में नया विश्वास लेकर आई है। हमारे विभागाध्यक्ष हैं, वहाँ पर एसीसीएल के माध्यम से लगभग 2500 प्रोटीन के डब्बे आएंगे। जो टीबी चिन्हांकित मरीज हैं, वो जो कि कृशकाय हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, तो उनको शासन की ओर से न्यूट्रिशनल उनकी, क्योंकि दवाइयाँ उसकी बड़ी कड़ी और बड़ी शरीर पे एक दबाव सा बोझ सा डालती हैं, तो उसके तहत ये किया जा रहा है। और जल्द ही हम उन डब्बों को उनको खाने का तरीका कि 30 ml पाउडर लेकर पानी या दूध में घोलकर 3 टाइम लेना है, ये सिखा के अभी उसका वितरण आज हमने प्रारंभ किया है। तो उम्मीद है कि अंचल के टीबी ग्रस्त मरीजों को पौष्टिक आहार दिए जाने के तरफ एक कदम है और ये जरूर लाभान्वित होंगे। इधर न्यायधानी बिलासपुर में आज समाज सेवा और मानवता की एक अनूठी मिसाल देखने को मिला। स्वर्गीय शोभा टाह की 19वीं पुण्य स्मृति के अवसर पर शोभा टाह फाउंडेशन द्वारा हर साल की तरह इस वर्ष भी एक भव्य और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।
चिंगराजपारा स्थित स्वामी आत्मानंद विद्यालय परिसर में आयोजित इस सेवा के महाकुंभ में सुबह से ही जरूरतमंदों का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों लोगों ने एक ही छत के नीचे विशेषज्ञ डॉक्टरों से अपना इलाज कराया। इस पुनीत आयोजन का शुभारंभ शोभा टाह फाउंडेशन के संस्थापक अनिल टाह ने किया। पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम में बिलासपुर नगर विधायक अमर अग्रवाल, महापौर पूजा विधानी, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला पंचायत के जनप्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों ने भी शिविर का लाभ उठाया और स्वयं ब्लड टेस्ट और स्वास्थ्य जांच कराकर लोगों को जागरूक होने का संदेश दिया। नगर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि अनिल टाह द्वारा स्वर्गीय शोभा टाह की पुण्यतिथि पर लगातार 19 वर्षों से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाना समाज सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इसमें न सिर्फ गरीब और जरूरतमंद लोगों का इलाज होता है, बल्कि समाज को सेवा की प्रेरणा भी मिलती है। उन्होंने इस कार्य के लिए अनिल टाह और उनकी पूरी टीम को बधाइयां दी। जी सर, बताइए इस कार्यक्रम में किया वर्षों से हमारे शहर के प्रतिष्ठित अनिल टाह जी, जो हमारी भाभी जी थे शोभा टाह जी, उनकी स्मृति में ये स्वास्थ्य कैंप लगाते हैं और लगभग हर वर्ष मेरा आने का अवसर मिलता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि समाज सेवा से बड़ा और उस समाज सेवा में भी स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है उसमें सामाजिक काम करना एक पुनीत का काम है। मैं इसके लिए शोभा फाउंडेशन के करता धरता अनिल टाह जी को बहुत उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अनिल टाह जी का, उनके पूरे परिवार का, कि बहुत अच्छा स्वास्थ्य शिविर है और इससे हजारों लोग लाभान्वित होते हैं। वहीं महापौर पूजा विधानी ने कहा कि ये शिविर बेहद सराहनीय है। यहाँ दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था, निःशुल्क आंखों की जांच और विभिन्न बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए इस तरह का शिविर लगाना और जरूरी सामान का वितरण करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। बिलासपुर जिले की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शुभा गढ़ेवाल ने बताया कि शिविर में नेत्र रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, दंत रोग जैसे बहुत सारे रोग के साथ साथ आयुर्वेद और होम्योपैथ चिकित्सा की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी और दिव्यांग बच्चों की विशेष जांच भी की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिला। अनिल टाह जी की धर्मपत्नी शोभा टाह जी के उनके याद में जो है हर साल टाह जी उनका परिवार स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं। यहाँ पर जो विकलांग है उनके लिए भी व्हील चेयर का भी यहाँ पर वितरण का है, आई टेस्ट का है, सभी मतलब जितना रोग है, दांत रोग से लेकर सब चीज़ का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर जो है जांच शिविर लगा हुआ है। तो ये देखिए, इससे अच्छा पुण्य कार्य और कोई नहीं हो सकता है। गरीबों को और जो नीडी है उनके लिए जो है स्वास्थ्य शिविर लगाना, उनका उपकरण का वितरण करना, ये बहुत पुनीत कार्य है। उनकी याद में जो है अनिल टाह जी के परिवार और उनको पूरा मैं आज सच्ची श्रद्धा हम लोग सुमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आज सब यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं अनिल टाह जी के परिवार को, उनको बहुत साधुवाद देती हूँ कि ऐसे पुनीत कार्य हर साल करके सभी को जो है यहाँ एकत्रित करते हैं। धन्यवाद। और ये शिविर हर साल होता है, पर यहाँ पे हमने अपनी टीम भी लगाई है, जिसमें सारा विभाग, सारे राष्ट्रीय प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं यहाँ पे। और आयुष्मान भी हमारा बन रहा है, वयवंदन भी बन रहा है, सिकल सेल जांच भी हम करा रहे हैं और आई चेकअप भी हम करा रहे हैं और ब्लड शुगर वगैरह सब। और आशा है कि लोग स्वस्थ हों और उनको निःशुल्क दवाइयाँ भी दे रहे हैं जो निकल रहे हैं, और आशा है कि इस कैंप से बहुत लोग लाभान्वित होंगे और स्वस्थ रहेंगे। कार्यक्रम के आयोजक अनिल टाह ने बताया कि शोभा टाह फाउंडेशन की ओर से पिछले 19 वर्षों से लगातार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस शिविर में जांच के साथ साथ हैंडीकैप साइकिल का वितरण भी किया गया। उन्होंने प्रशासन और सहयोगी संस्थानों का आभार जताते हुए कहा कि इसी सहयोग से ये सेवा कार्य संभव हो पाया है। शोभा टाह फाउंडेशन द्वारा ये हमारा 19वां वर्ष है। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हम करते चले आ रहे हैं। हमने इस स्वास्थ्य शिविर में हमेशा ये कोशिश की है कि लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण और लोग स्वस्थ रहें। यहाँ पर हम लोगों ने रक्त परीक्षण के अलावा, ब्लड शुगर के अलावा यहाँ पर हम लोग
हैंडीकैप में साइकिल भी वितरण कर रखते हैं, हियरिंग एड भी रखते हैं। हमें सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, जैसे अभी हमारी ये सीमेशो मैडम खड़ी हैं, इनका सपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात हमें ये भी लगती है कि IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपना नाम जल्दी किसी को देता नहीं, लेकिन उन्होंने हमेशा अपना नाम दिया हमें और इस प्रोग्राम को हमेशा सफल किया। मैं बस यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ आए हैं वो लाभार्थी बने, उनका स्वस्थ जीवन हो, वो स्वस्थ हो और हम लोग को ये शक्ति दे कि हम लोग आगे भी अगर कोई इस तरह के कार्य हमेशा करते रहें। शोभा टा की पुण्य स्मृति पर आयोजित ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सेवा, समर्पण और संवेदना की विशाल बनकर उभरा, जिसने हजारों लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। 26 जनवरी हमारे संविधान का दिवस है, गणतंत्र दिवस है। इसी दिन संविधान की स्थापना हुई थी और पूरा देश उसी संवैधानिक परिस्थिति में अपना कार्य कर रहा है। 26 जनवरी के उत्सव पर मैं अपने समस्त ऑपरेटर बंधुओं को, अपने ब्रॉडकास्टर को, अपने कर्मचारी अधिकारियों को, अपने खेल प्रेमियों को, खेल से जुड़े हुए सारे लोगों को, मेरे से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नगर पंचायत कोटा वार्ड नंबर 13 के पूर्व पार्षद व KP कंस्ट्रक्शन बिलासपुर की ओर से आप सभी वार्ड वासियों व कोटा नगर वासियों सहित पूरे प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत गिरिराज गोस्वामी, पार्षद वार्ड नंबर 14, नगर पंचायत कोटा। आप सभी प्रदेश और देशवासियों को गणतंत्र दिवस के 77वें वर्षगांठ की ढेर सारी बधाई। विनीत गौरव तिवारी, डायरेक्टर ऑफ स्टार बिल्डकॉन एंड ग्रैंड न्यूज, CGNN बिलासपुर। देवेश सपरिया, प्रदेश अध्यक्ष, विजय धृत लहरे, महासचिव, कृष्णा पटेल, उपाध्यक्ष, मनीष टंडन, जिला महासचिव, रवि परियानी, जिला अध्यक्ष की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों और समस्त प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देवेश सपरिया, प्रदेश अध्यक्ष, विजय धृत लहरे, महासचिव, कृष्णा पटेल, उपाध्यक्ष, मनीष टंडन, जिला महासचिव, रवि परियानी, जिला अध्यक्ष की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों और समस्त प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे आप सभी प्रदेश और देशवासियों को गणतंत्र दिवस के 77वें वर्षगांठ की ढेर सारी
बधाइयाँ। विनीत शिल्पी तिवारी, महिला प्रदेश महामंत्री, छत्तीसगढ़। डॉक्टर सुनील कुमार यादव और श्रीमती रेवती यादव, समाज सेविका की ओर से आप सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर सुनील कुमार यादव और श्रीमती रेवती यादव, समाज सेविका की ओर से आप सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड क्रमांक 3 हुसलापुर साईनगर के समस्त वार्ड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड क्रमांक 3 हुसलापुर साईनगर के समस्त वार्ड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड क्रमांक 3 हुसलापुर साईनगर के समस्त वार्ड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमारे संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय सद्भावना का और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। आज हमारा भारत देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जहां पर गांव से लेकर शहरों तक विकास हो रहा है और युवा आत्मनिर्भर हो रहे हैं और हमारा देश विश्व पटल पर मजबूती से खड़ा हुआ है। अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोकतंत्र की आत्मा को सदैव जीवित रखें, संविधान की मर्यादा में बनाए रखें और अपने देश को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत, समृद्ध भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इधर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अपना रुख बेहद सख्त कर दिया है। परीक्षा से ठीक पहले मंडल ने छात्रों और स्कूलों के लिए बड़ा रेड अलर्ट जारी किया है। मंडल ने 2 टूक कह दिया कि जिन छात्रों की उपस्थिति स्कूल में 75% से कम है, उन्हें किसी भी सूरत में बोर्ड परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे अपात्र छात्रों के प्रवेश पत्र रोक दिए जाएंगे। इस नए और बड़े फरमान से क्या असर पड़ेगा, देखिए ये खास रिपोर्ट। बोर्ड परीक्षा में अब मनमानी नहीं चलेगी। माशिम ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि केवल उन्हीं छात्रों में प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे जो पात्रता के सभी मानकों पर खरे उतरेंगे, जिसमें 75% उपस्थिति सबसे अहम है। मंडल ने स्कूलों को सख्त चेतावनी दी है कि यदि किसी स्कूल द्वारा गलती से भी किसी अपात्र या कम उपस्थिति वाले छात्र को प्रवेश पत्र जारी किया गया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संस्था प्रमुख और प्राचार्य की होगी। ऐसे मामलों में प्रवेश पत्र तुरंत रद्द कर मंडल कार्यालय में जमा करना होगा। नियम टूटने पर सीधी कार्यवाही की बात भी कही गई है। गौरतलब है कि बोर्ड परीक्षाओं की समय सारणी पहले ही जारी हो चुकी है। 12वीं की परीक्षाएं 20 फरवरी से और 10वीं की 21 फरवरी से शुरू होंगी। प्रायोगिक परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं और अब प्रवेश पत्र वितरण की तैयारी अंतिम चरण पर है। माशिम कार्यालय रायपुर से प्रवेश पत्र पहले संभागीय कार्यालयों को भेजे जाएंगे। वहीं छात्रों की पात्रता की गहन जांच के बाद ही उन्हें स्कूलों को वितरण के लिए सौंपा जाएगा। अगले सप्ताह तक प्रवेश पत्र जारी होने की संभावना है। दरअसल पिछले साल हुई गड़बड़ियों से सबक लेते हुए मंडल ने इस बार पहले से ही जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली है ताकि किसी भी तरह की लापरवाही न हो। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगला के आजाद चौक स्थित मां ज्वेलरी शॉप में बीती रात करीब 2 बजे 2 अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सातिर चोरों ने पकड़े जाने के डर से दुकान के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरों को कपड़े और पन्नी से ढक दिया ताकि उनकी पहचान छिपी रहे। घटना का खुलासा सुबह तब हुआ जब पड़ोसियों ने अपनी दुकानें खोलने के लिए दौरान ज्वेलरी शॉप को देखा, जहां पे ज्वेलरी शॉप का शटर टूटा हुआ पाया गया। सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम को मौके पहुंची। प्रारंभिक जांच और दुकान संचालन के अनुसार चोर लगभग 5 से 6 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हुए। फिलहाल पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई है।
बिलासपुर के मंगला चौक में, जहां पर एक स्थित मां ज्वेलर्स की दुकान है, वहां पर चोरी की घटना सामने आई है। आपको बता दें, रात 1:30 से 2 बजे के बीच की घटना बताई जा रही है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। उसके बाद हम पहले जान लेते हैं क्या कुछ मामला है, उसके बाद अंदर का नजारा दिखाएंगे। जी बताएंगे क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? ये मेरे छोटे भाई की दुकान है, अतुल सोनी, पड़ोस में ही रहता है गली में। ये डेली की तरह 7:30 बजे दुकान बढ़ा देता है। कल भी उसने 7:30 बजे दुकान बढ़ाई। सवेरे फिर हमने, आज रविवार का दिन था, घूमने का प्रोग्राम बनाया था, तो हम लोग घूमने निकल गए। हमारे पड़ोसी जो व्यापारी भाई हैं, इन्होंने कॉल करके हमें बताया कि दुकान का जो शटर है एक साइड से टूटा हुआ है। तो फिर हमने यहाँ गार्जियन को कॉल किया और साथ में फिर हम भी यहाँ आ गए वापस लौट के। और फिर आने के बाद फिर हम लोगों ने कैमरा चेक किया, तो उसमें रात 2:02 की घटना बताई जा रही है। चोर चढ़ रहा है और दुकान में फ्रंट में भी कैमरा लगा हुआ है, बैक साइड भी। तो बैक साइड में काली पन्नी लगाया है उसने और सामने जो है कपड़ा डाल दिया कैमरे में, तो उसकी आँख वाले पोर्शन जो है कैमरे में दिखाई दे रही है। फिर हमने सिविल लाइन थाने में कॉल किया। आप लोगों को जब फोन आया कि शटर टूटा, वो समय क्या था? वो लगभग सुबह 10:00 हुआ था। मतलब आपको 10 बजे जानकारी? जी 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 जी। रात के करीब 2 बजे की घटना जो कैमरे में कैद हुई बताई जा रही है। और इनको जानकारी 10 बजे हुई। 10 बजे आके देखे, रोज की तरह दुकान बंद करने के बाद आज संडे का दिन था, तो घूमने जाने का प्रोग्राम इनके द्वारा बनाया गया था। इनके जो ऑनर है दुकान के और ये जो भाई बता रहे हैं उनके हिसाब से। अभी आइए हम अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। ये पूरा अंदर का नज़ारा जो आप देख सकते हैं, अंदर देखिए। यहाँ पर पूरी स्क्वाड की टीम पहुंची है, डॉग स्क्वाड भी पहुंची है, पूरी पुलिस और फोरेंसिक सभी यहाँ पे मौजूद है। आप कैमरे की तरह एक बार देखेंगे, कैमरे में कैसे किस तरह से जो चोर है, शातिर चोरों ने पन्नी से उसे ढक दिया है कैमरे को। और एक और कैमरा इधर है, उसमें कपड़ा लगा दिया गया था। आपको बता दें, ये पूरा नज़ारा जो है मंगला चौक स्थित मां ज्वेलर्स का है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल 26 जनवरी का दिन है और आज 25 जनवरी है। पूरे पुलिस अपने कल के तैयारियों में जुटे रहते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें, पूरा जो चोरी की घटना हुई है मंगला चौक में हुई है और लगभग 6 से 7 लाख का माल बताया जा रहा है जो चोरी की घटना हुई है यहाँ पे। अभी अंदर यहाँ पे अधिकारी मौजूद है, उनसे हम बात कर लेंगे। यहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ यहाँ पे हुआ है, थोड़ा सा बता दीजिए। ये आज़ाद चौक मां ज्वेलर्स है, जहाँ पे रात्रि करीबन 2 बजे एक साइड का शटर उड़ाकर चोरी किए हैं, जिसमें 2 व्यक्ति उसमें फुटेज में आए हुए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। शातिर चोर हैं जो 2 की फुटेज आई है। इन्होंने अपना शातिर दिमाग लगाया कि पुलिस 26 जनवरी की तैयारी में व्यस्त रहते हैं, उनके पास समय नहीं रहता है। वो खाली 26 जनवरी एक ऐसा समय होता है जहाँ पर वो पूरी परेड और पूरे हर चीज़ों की वो तैयारियों में जुटे रहते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए इन चोरों ने यहाँ दुकान पे धावा बोल दिया। लगभग 6 से 7 लाख का माल बताया जा रहा है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज से। इधर मस्तूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम वेद परसदा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब नहर किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद तत्काल मस्तूरी पुलिस को सूचित किया गया। शव की स्थिति अत्यंत भयावह थी। महिला के चेहरे और गर्दन की मांसपेशियां पूरी तरह गायब हो चुकी थी, जिसे देखकर आशंका जताई जा रही कि आवारा कुत्तों ने शव को बुरी तरह नोच डाला होगा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मृतका की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसके चलते पुलिस आसपास के गाँव में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है और महिला की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयासों में जुटी है, ताकि मौत के असली कारणों का खुलासा हो सके। वक्त हो चला एक और छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। 26 जनवरी हमारे संविधान का दिवस है, गणतंत्र दिवस है। इसी दिन संविधान की स्थापना हुई थी और पूरा देश उसी संवैधानिक परिस्थिति में अपना कार्य कर रहा है। 26 जनवरी के उत्सव पर मैं अपने समस्त ऑपरेटर बंधुओं को,
अपने ब्रॉडकास्टर को, अपने अपने कर्मचारी अधिकारियों को, अपने खेल प्रेमियों को, खेल से जुड़े हुए सारे लोगों को, मेरे से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नगर पंचायत कोटा वार्ड नंबर 13 के पूर्व पार्षद व केपी कंस्ट्रक्शन बिलासपुर की ओर से आप सभी वार्ड वासियों व कोटा नगर वासियों सहित पूरे प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत गिरिराज गोस्वामी, पार्षद वार्ड नंबर 14, नगर पंचायत कोटा। आप सभी प्रदेश और देशवासियों को गणतंत्र दिवस के 77वें वर्षगांठ की ढेर सारी बधाई। विनीत गौरव तिवारी, डायरेक्टर ऑफ स्टार बिल्डकॉन एंड ग्रैंड न्यूज, CGNN बिलासपुर। वंदे आप सभी प्रदेश और देशवासियों को गणतंत्र दिवस के 77वें वर्षगांठ की ढेर सारी बधाइयां। विनीत शिल्पी तिवारी, महिला प्रदेश महामंत्री, छत्तीसगढ़। डॉक्टर सुनील कुमार यादव और श्रीमती रेवती यादव, समाज सेविका की ओर से आप सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर सुनील कुमार यादव और श्रीमती रेवती यादव, समाज सेविका की ओर से आप सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड क्रमांक 3 हुसलापुर साईनगर के समस्त वार्ड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड क्रमांक 3 हुसलापुर साईनगर के समस्त वार्ड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड क्रमांक 3 हुसलापुर साईनगर के समस्त वार्ड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमारे संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय सद्भावना का और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। आज हमारा भारत देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जहां पर गांव से लेकर शहरों तक विकास हो रहा है और युवा आत्मनिर्भर हो रहे हैं और हमारा देश विश्व पटल पर मजबूती से खड़ा हुआ है। अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोकतंत्र की आत्मा को सदैव जीवित रखें, संविधान की मर्यादा में बनाए रखें और अपने देश को एक
मजबूत, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत, समृद्ध भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। 1 फरवरी को देश का आम बजट संसद में पेश होने वाला है। अक्सर बजट के भारी भरकम आर्थिक आंकड़े और तकनीकी शब्दावली आम आदमी की समझ से परे होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने एक बड़ी और अनूठी पहल की शुरुआत की है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के निर्देश पर एक उच्च स्तरीय प्रदेश समिति का गठन किया गया है, जिसकी कमान बिलासपुर विधायक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को सौंपी गई है। यह समिति बजट की बारीकियों को सरल और सहज भाषा में डिकोड कर जनता तक पहुंचाएगी। आगामी केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा ने छत्तीसगढ़ में अपनी चुनावी और प्रचार रणनीति तैयार कर ली। पार्टी का मकसद है कि सरकार की विकास नीतियों और प्राथमिकताओं से हर वर्ग अवगत हो सके। इस कड़ी में बनी इस विशेष समिति के संयोजक के रूप में अनुभवी नेता अमर अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई है। इस हाई प्रोफाइल टीम में उनके साथ प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी, सौरभ सिंह, नंदन जैन, अखिलेश सोनी और अमित चिमनानी जैसे दिग्गज नेताओं को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। समिति का मुख्य कार्य बजट के तकनीकी आंकड़ों को आम आदमी की भाषा में बदलना है, ताकि एक सामान्य नागरिक भी समझ सके कि मोदी सरकार के इस बजट में उसके लिए क्या खास है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश की वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी प्रस्तुत करेंगे। बजट आम आदमी इसको समझे कि सरकार ने बजट में किन चीजों को प्राथमिकता दी है, किस दिशा में देश जा रहा है। एक प्रकार से सरकार की सोच और परिणाम का ही बजट एक हिस्सा है। इसलिए हर प्रदेश में एक कमेटी बनाई गई है कि जिससे प्रेस के माध्यम से, डायरेक्ट संवाद के माध्यम से, और क्योंकि बजट के अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय रहता है, बहुत से सबको समझ में नहीं आता, सरल भाषा में आम जनता बजट को समझे, इसके लिए कमेटी बनाई गई है। और उसके संयोजन का दायित्व प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी ने मुझे दिया है, तो उसका धन्यवाद करता हूँ। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि केंद्रीय बजट या राज्य का बजट आम जनता उसको समझे, अपनी प्रतिक्रिया दे, संवाद हो, उस दिशा में हम काम करें। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद संयोजक अमर अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों के लिए बजट की आर्थिक शब्दावली समझना कठिन होता है, इसलिए यह समिति सरकार और जनता के बीच एक सेतु का काम करेगी। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे अहम क्षेत्रों में बजट के प्रावधानों को जनता के सामने सरल तरीके से रखा जाए। बजट पेश होने के तुरंत बाद भाजपा पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस और संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी, ताकि केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं और आर्थिक दिशा की सही जानकारी हर घर तक पहुंच सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर के कारण पिंडारी जू से वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आई है। यहाँ बाड़े के अंदर वर्चस्व की लड़ाई में एक नीलगाय गंभीर रूप से घायल हो गई। शनिवार सुबह 2 नर नीलगायों के बीच हुई भिड़ंत ने जू प्रबंधन की व्यवस्था और जानवरों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घायल जानवर को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। क्या है पूरा मामला और क्यों हुई भिड़ंत, देखिए खास रिपोर्ट। घटना शनिवार सुबह की है, जब जू आम दर्शकों के लिए खुला भी नहीं था। ड्यूटी पर पहुंचे जू कीपर की नजर जब बाड़े पर पड़ी तो वहां एक नीलगाय खून से लथपथ हालत में मिली। उसने तुरंत इसकी सूचना प्रबंधन और वन्य प्राणी चिकित्सक को दी। डॉक्टरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल नीलगाय को केस के बाहर निकाला और जू अस्पताल में भर्ती कराया। जांच में सामने आया कि आपसी लड़ाई के दौरान दूसरे नर नीलगाय ने सींगों से हमला किया था, जिससे उसके पैर पर कई गहरे घाव हो गए थे और काफी खून बह चुका था। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। इस संघर्ष की मुख्य वजह जू में ओवरक्राउडिंग यानी क्षमता से अधिक जानवरों का होना बताया जा रहा है। प्रबंधन के मुताबिक वर्तमान में एक ही केज में 11 नीलगाय रखी गई है। संख्या ज्यादा होने के कारण नर नीलगायों में अक्सर इलाके और वर्चस्व को लेकर टकराव की स्थिति बन जाती है, जिसका नतीजा ये घटना है। इस वाकये ने जू की निगरानी व्यवस्था की भी पोल खोल दी है।
परिसर में सीसीटीवी कैमरों की कमी पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके कारण जानवरों के बीच संघर्ष का तुरंत पता नहीं चल पाता। गनीमत रही कि समय पर इलाज मिलने से घायल नीलगाय की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध मादक पदार्थों, शराब और तंबाकू उत्पादों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन नारकोस के तहत एक बड़ी और सफलता हाथ लगी है। गोपनीय सूचना के आधार पर नागपुर में अपराध गुप्तचर शाखा की टीम ने हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस की सघन जांच की। जांच के दौरान ट्रेन के कोच नंबर A1 में बर्थ नंबर 1 और 6 की सीट के नीचे रखे गए 4 पिट्ठू बैग और 2 ट्राली बैग संदिग्ध हालत में पाए गए। जब पुलिस ने इन बैगों की तलाशी ली तो उनमें गांजा जैसा प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद हुआ। मौके से पुलिस ने चंदेश्वर पासवान निवासी लाहवी जिला रोहतास बिहार और विक्की कुमार निवासी रामपुर कला रोहतास को पकड़ लिया। दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों के पास से बरामद गांजे का कुल वजन 60 किलो 750 ग्राम है, जिसकी मौजूदा बाजार कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबार पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन नारकोस के तहत यह सघन अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। 26 जनवरी हमारे संविधान का दिवस है, गणतंत्र दिवस है। इसी दिन संविधान की स्थापना हुई थी और पूरा देश उसी संवैधानिक परिस्थिति में अपना कार्य कर रहा है। 26 जनवरी के उत्सव पर मैं अपने समस्त ऑपरेटर बंधुओं को, अपने ब्रॉडकास्टर को, अपने कर्मचारी अधिकारियों को, अपने खेल प्रेमियों को, खेल से जुड़े हुए सारे लोगों को, मेरे से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नगर पंचायत कोटा वार्ड नंबर 13 के पूर्व पार्षद व KP कंस्ट्रक्शन बिलासपुर की ओर से आप सभी वार्ड वासियों व कोटा नगर वासियों सहित पूरे प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत गिरिराज गोस्वामी, पार्षद वार्ड नंबर 14, नगर पंचायत कोटा। वंदे आप सभी प्रदेश और देशवासियों को गणतंत्र दिवस के 77वें वर्षगांठ की ढेर सारी बधाई। विनीत गौरव तिवारी, डायरेक्टर ऑफ स्टार बिल्डकॉन एंड ग्रैंड न्यूज, CGNN बिलासपुर। देवेश सपरिया प्रदेश अध्यक्ष, विजय धृत लहरे महासचिव, कृष्णा पटेल उपाध्यक्ष, मनीष टंडन जिला महासचिव, रवि परियानी जिला अध्यक्ष की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों और समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देवेश सपरिया प्रदेश अध्यक्ष, विजय धृत लहरे महासचिव, कृष्णा पटेल उपाध्यक्ष, मनीष टंडन जिला महासचिव, रवि परियानी जिला अध्यक्ष की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों और समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे
आप सभी प्रदेश और देशवासियों को गणतंत्र दिवस के 77वें वर्षगांठ की ढेर सारी बधाइयां। विनीत शिल्पी तिवारी, महिला प्रदेश महामंत्री, छत्तीसगढ़। डॉक्टर सुनील कुमार यादव और श्रीमती रेवती यादव, समाज सेविका की ओर से आप सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर सुनील कुमार यादव और श्रीमती रेवती यादव, समाज सेविका की ओर से आप सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड क्रमांक 3 हुसलापुर साईनगर के समस्त वार्ड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड क्रमांक 3 हुसलापुर साईनगर के समस्त वार्ड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड क्रमांक 3 हुसलापुर साईनगर के समस्त वार्ड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमारे संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय सद्भावना का और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। आज हमारा भारत देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जहां पर गांव से लेकर शहरों तक विकास हो रहा है और युवा आत्मनिर्भर हो रहे हैं और हमारा देश विश्व पटल पर मजबूती से खड़ा हुआ है। अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोकतंत्र की आत्मा को सदैव जीवित रखें, संविधान की मर्यादा में बनाए रखें और अपने देश को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत, समृद्ध भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। 26 जनवरी 2026 यह तारीख इस बार न्यायधानी बिलासपुर के लिए बेहद खास और यादगार होने वाला है। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर आ रहे हैं और वे ही मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण करेंगे। इस ऐतिहासिक मौके को लेकर पूरे जिले में जबरदस्त उत्साह है और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जिला कलेक्टर ने खुद मोर्चा संभालते हुए सभी जिलेवासियों से इस गौरवपूर्ण क्षण का साक्षी बनने की अपील की है। देखिए तैयारियों पर हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के हाथों ध्वजारोहण के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए बिलासपुर जिला प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर समारोह स्थल की साज सज्जा तक हर पहलू पर बारीकी से काम किया जा रहा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में और समय पर कार्यक्रम में शामिल होकर इस राष्ट्रीय पर्व की शोभा बढ़ाएं। उनका कहना है कि ये आयोजन न केवल देश के प्रति सम्मान का प्रतीक है, बल्कि जिले की एकता का भी उत्सव है। 26 जनवरी 2026 इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी बिलासपुर जिले में मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे और गणतंत्र दिवस में ध्वजारोहण करेंगे। इस अवसर पे मैं सभी जिला वासियों से अपील करता हूं कि इस मुख्य जो कार्यक्रम होगा उसमें आए और झांकी, परेड और कल्चरल कार्यक्रम जो होंगे उसको देखें। और विभिन्न विभाग के लोग भी क्या अपनी उपलब्धियों को झांकी के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे? जी, झांकियाँ जो है विभागीय जो उपलब्धियाँ हैं उसको विभिन्न विभाग अपने झांकियों के माध्यम से वहाँ पे दिखाएंगे। इसके अतिरिक्त जो बच्चे हैं वो अपने कल्चरल जो परफॉर्मेंस होता है वो वहाँ पे देंगे। पुलिस और दूसरे हमारे जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं वो और हमारे स्कूली बच्चे NSS NCC के बच्चे, उनका मार्च होगा, परेड मार्च होगा। तो ये सारे बड़े मनमोहक होंगे। समारोह में देशभक्ति के जज्बे के साथ साथ प्रदेश के विकास की झलक भी देखने को मिलेगी।
विभिन्न शासकीय विभाग अपनी उपलब्धियों और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को आकर्षक झांकियों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। वहीं स्कूली बच्चों की रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां कार्यक्रम में चार चांद लगाएंगी। रंग बिरंगे परिधानों से सजे नौनिहाल और देशभक्ति से ओतप्रोत गीत संगीत इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह को और भी खास बनाएंगे। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर आईजी राम गोपाल गर्ग ने आज रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों और राजपत्रित अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। हाइब्रिड मोड में आयोजित इस बैठक में आईजी ने स्पष्ट लहजे में कहा था कि थानों में आने वाली हर रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिसिंग को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए अब थानों में QR कोड के जरिए फीडबैक लिया जाएगा। इसके साथ ही संगठित अपराधों में पुलिसकर्मियों की संलिप्तता पाए जाने पर आईजी ने कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। बैठक के दौरान पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस को हाईटेक बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपराधों की विवेचना और रोकथाम के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए मोबाइल ऐप्स और सॉफ्टवेयर का उपयोग बढ़ाएं। इसके लिए पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे चोरी हुए वाहनों की खोज, फरार अपराधियों की धरपकड़ और गुमशुदा बच्चों की तलाश में तेजी आएगी। साथ ही आम नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाने के लिए साइबर प्रहरी नाम से एक विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। आईजी ने स्पष्ट किया है कि पुलिस अब केवल पारंपरिक तरीकों पर निर्भर न रहकर आधुनिक तकनीक के साथ जनता की सेवा करेगी। आज पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय बिलासपुर में मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रेंज के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों की एक बैठक ली गई। इसमें पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, जांजगीर चांपा और मुंगेली वो फिजिकल रूप से उपस्थित थे और बाकी सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक वर्चुअल मोड में उपस्थित थे। साथ ही राजपत्रित अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी जिलों की जो बेसिक पुलिसिंग के अपराध के परिदृश्य है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और अन्य जो भी इश्यूज़ हैं उसके बारे में संक्षेप में समझना था। और साथ ही मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षकों को टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज़ करते हुए जो नवाचार दूसरी जगहों पर हमने किए हैं उसको पूरा करने के लिए उनको सलाह दी गई। और साथ ही जितने भी हमारे जो अपराध होते हैं उसमें संगठित अपराध खासकर उन पर विशेष ध्यान देने और किसी भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी की उसमें संलिप्तता पाए जाने पर उस पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर एक सार्थक बैठक रही और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो इस रेंज में पूर्व में अच्छे काम हुए हैं उनको आगे बढ़ाएंगे और जो कमियां पहले रह गई हैं कहीं भी उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आगामी गणतंत्र दिवस को देखते हुए आईजी ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करने और सघन पेट्रोलिंग के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विशेष रूप से औद्योगिक जिलों जैसे कोरबा और रायगढ़ की पुलिस अधीक्षकों को आगाह किया है कि यदि किसी भी संगठित अपराध में पुलिस अधिकारियों या कर्मचारियों की संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आईजी ने संज्ञेय अपराधों में तुरंत FIR दर्ज करने और विवेचना में गुणवत्ता बनाए रखने की बात कही। थानों को और अधिक संवेदनशील बनाने के लिए QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे पीड़ित सीधे अपनी राय साझा कर सकेंगे। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर से एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां स्कूल परिसर के बाहर छात्रों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। सकरी इलाके में स्थित आत्मानंद स्कूल के छात्रों पर छुट्टी के बाद बाहरी युवकों ने हमला कर दिया। ये घटना उस समय हुई जब स्कूल की छुट्टी के बाद छात्र बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे कुछ बाहरी युवकों ने छात्रों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में कक्षा 11वीं के 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक छात्र के सिर में गंभीर चोट आई है। घटना के तुरंत बाद घायल छात्रों को इलाज के लिए सिम्स अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। राहत की बात यह रही कि इलाज के बाद दोनों छात्रों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि स्कूल के ही एक छात्र से पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद के बाद उस छात्र ने बाहरी युवकों को बुलाकर अपने साथियों पर हमला करवाया है। घटना के बाद स्कूल में दहशत का माहौल है और अभिभावकों में भी नाराजगी देखी जा रही है। घायल छात्रों की शिकायत पर सकरी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि हमलावर युवकों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कार्तिक कौन सी क्लास पढ़ता है? 12th। क्या हुआ था मारपीट? अरे दो बाहर से आए तो मारने पीटने लगे इसको, तो हम छुड़ाने गए तो हमको भी मारे। काहे से मारे हैं? नहीं, एक डंडा।
डंडा से मारे? मारपीट हुआ है कहाँ पे? स्कूल के बाहर। कौन से स्कूल में? स्वामी आत्मानंद सकरी। सकरी? कौन मारा है? तो मतलब बाहर से आए थे, मतलब उन्हीं लोग मारे, बाहर से आए थे और क्लास के थे, उन्हीं लोग बुलाए हैं, क्लास के थे उन्हीं लोग बुलाए थे तो मारे हैं 2 लोग। क्या नाम है तेरा? हितेश। कौन सी क्लास पढ़ते हैं? 11th। कहाँ रहते हैं? शायदा। क्या हुआ घटना? घटना सर वो बाहर के लोग आए थे, मारे पीटे हम लोगों को, मेरे को बस मारे और ये लोग छुड़ाने गए थे, इनको भी मारे। कितने लोग को मारे हम लोग? जो छुड़ाने 5-6 लोग को मारे। 5-6 लोग हैं हम लोग, मतलब छुड़वाने थे और उधर हैं बाकी लोग। बाकी लोग कहाँ हैं? मतलब वहाँ पुलिस थाने में। पुलिस ने स्कूल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की बात कही है। वहीं प्रशासन ने ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत महाराणा प्रताप चौक के पास एक ऑटो चालक की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां शराब के नशे में धुत चालक ने मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखते हुए एक पोलियो ग्रसित बुजुर्ग के साथ जमकर मारपीट की। पीड़ित बुजुर्ग का आरोप है कि आरोपी ऑटो चालक नशे की हालत में था और मामूली विवाद पर उसने हमला कर दिया। पीड़ित के अनुसार इस व्यस्त चौक पर नशेड़ी ऑटो चालकों का जमावड़ा लगा रहता है, जो न केवल यात्रियों से दुर्व्यवहार करते हैं बल्कि बस से उतरने वाले युवती और महिलाओं के साथ भी छेड़खानी करते हैं, जिससे लोग वहां पे दहशत में रहते हैं। घटना के बाद हिम्मत जुटाकर पीड़ित बुजुर्ग ऑटो में बैठकर सिविल लाइन थाना पहुंचा और लिखित शिकायत दर्ज कराई। मैं अपने दुकान से जब घर जाने के लिए निकला तो ये ऑटो वाला आया और हाथ में चाबी वाला था, मुक्का मारा तो जिसमें मेरा आँख में चोट लगी और पैर में गिर गया, क्योंकि मेरे पैर में पोलियो है एक, तो मेरा अंगूठा वो लगता है मेरे को टूट गया है। और इनका ऑटो वालों का रोज़ का नाटक है कि हमारे शॉप के पास में आके खड़े होके वो लाइन से आके वहाँ पे ऑटो खड़ा करते हैं और दारू पीते हैं और धमकाते हैं हमको। ये अभी जो हुआ केस, इसलिए अभी इतना सब लोग आ गए तभी ये ऑटो वाला हुआ, नहीं तो ये आए दिन आके व्यापारियों को, जो बस से उतरती हैं लेडीज़, उनको तंग करते हैं। कृपया प्रशासन से मेरा अनुरोध है, ये तो ठीक है मैं निपट गया, मतलब मेरे को उन्होंने मारा, ये मैं आ गया, पर जो रोज़ का जो होता है कृपया प्रशासन इस बात पे ध्यान दे। महाराणा प्रताप चौक से जैसे ही हम व्यापार विहार के लिए टर्न करते हैं तो मीरा क्रिएशन नाम की शॉप है, उसके सामने ऑटो चालकों का जमावड़ा लगा रहता है, जहां वो शराब पीने के साथ साथ और भी ऐसी गतिविधियां करते हैं। उसको करने के बाद वो वहाँ के व्यापारियों को तंग करते हैं। तंग करने का मतलब यह है कि सभी ऑटो चालक खराब नहीं होते, लेकिन जो शराब पी के वहाँ नाटक करते हैं। और आज तो हमारे वहाँ के व्यापारी को उन्होंने, जो ऑटो चालक ने खुद शराब के नशे में मारा है और उनके बाकायदा आँख में चोट आई है और पैर पोलियोग्रस्त इंसान को उसने मार के और गालियाँ बकी और बाकायदा वीडियो का फुटेज है। और हमारे मना करने पर बोले जो करना है कर लेना, और अपशब्द गालियाँ भी दिए और सबको गालियाँ दी और बोले मारेंगे और लड़के बुला के लाएंगे, ऐसा उसका कहना था। तो मेरा प्रशासन से और सभी से यह अनुरोध है कि जो ये कृत्य हुआ है ये आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। क्या चाहते हैं? यही चाहता हूँ कि जो ऑटो चालकों की जो वहाँ से निकलने का या वहाँ से रुकने का ऐसा सुनिश्चित किया जाए, ताकि ना किसी व्यापारी को तकलीफ हो ना किसी ऑटो चलाने वाले को। और जो भी ऑटो चालक ये नशा करके गाड़ी चलाता है या ऐसी गतिविधि में लिप्त होता है, उससे प्रशासन से अनुरोध है कि सख्त कार्रवाई करे, ताकि दोबारा वो ऐसा काम करने के लिए 100 बार सोचे और हमारे जैसे शरीफ दुकानदारों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और जो सही ऑटो चालक है उनको भी तकलीफ ना हो। वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। 26 जनवरी हमारे संविधान का दिवस है, गणतंत्र दिवस है। इसी दिन संविधान की स्थापना हुई थी और पूरा देश उसी संवैधानिक परिस्थिति में अपना
कार्य कर रहा है। 26 जनवरी के उत्सव पर मैं अपने समस्त ऑपरेटर बंधुओं को, अपने ब्रॉडकास्टर को, अपने कर्मचारी अधिकारियों को, अपने खेल प्रेमियों को, खेल से जुड़े हुए सारे लोगों को, मेरे से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नगर पंचायत कोटा वार्ड नंबर 13 के पूर्व पार्षद व केपी कंस्ट्रक्शन बिलासपुर की ओर से आप सभी वार्ड वासियों व कोटा नगर वासियों सहित पूरे प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत गिरिराज गोस्वामी, पार्षद वार्ड नंबर 14, नगर पंचायत कोटा। आप सभी प्रदेश और देशवासियों को गणतंत्र दिवस के 77वें वर्षगांठ की ढेर सारी बधाई। विनीत गौरव तिवारी, डायरेक्टर ऑफ स्टार बिल्डकॉन एंड ग्रैंड न्यूज, CGNN बिलासपुर। देवेश सपरिया, प्रदेश अध्यक्ष, विजय धृत लहरे, महासचिव, कृष्णा पटेल, उपाध्यक्ष, मनीष टंडन, जिला महासचिव, रवि परियानी, जिला अध्यक्ष की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों और समस्त प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देवेश सपरिया, प्रदेश अध्यक्ष, विजय धृत लहरे, महासचिव, कृष्णा पटेल, उपाध्यक्ष, मनीष टंडन, जिला महासचिव, रवि परियानी, जिला अध्यक्ष की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों और समस्त प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे आप सभी प्रदेश और देशवासियों को गणतंत्र दिवस के 77वें वर्षगांठ की ढेर सारी बधाइयां। विनीत शिल्पी तिवारी, महिला प्रदेश महामंत्री, छत्तीसगढ़। डॉक्टर सुनील कुमार यादव और श्रीमती रेवती यादव, समाज सेविका की ओर से आप सभी प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर सुनील कुमार यादव और श्रीमती रेवती यादव, समाज सेविका की ओर से आप सभी प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड क्रमांक 3 हुसलापुर साई नगर के समस्त वार्ड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड क्रमांक 3 हुसलापुर साई नगर के समस्त वार्ड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड क्रमांक 3 हुसलापुर साई नगर के समस्त वार्ड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमारे संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय सद्भावना का और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। आज हमारा भारत देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जहां पर गांव से लेकर शहरों तक विकास हो रहा है और युवा आत्मनिर्भर हो रहे हैं और हमारा देश विश्व पटल पर मजबूती से खड़ा हुआ है। अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोकतंत्र की आत्मा को सदैव जीवित रखें, संविधान की मर्यादा में बनाए रखें और अपने देश को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत, समृद्ध भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर न्यायधानी बिलासपुर में लोकतंत्र के महापर्व की धूम देखने को मिली। कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र में एक भव्य और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने एक मंच पर आकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए 100% मतदान का मजबूत संदेश दिया। छात्रों के नाटकों से लेकर अधिकारियों के उद्बोधन तक हर तरफ चुनावी जागरूकता का रंग नजर आया। लोकतंत्र की नींव को और मजबूत बनाने के संकल्प के साथ बिलासपुर के कृषि महाविद्यालय में ये भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बिलासपुर संभाग आयुक्त सुनील जैन, आईजी राम गोपाल गर्ग, कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनीश सिंह सहित जिले का पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी इस मुहिम के हिस्सा बने। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जागरूकता फैलाने के लिए स्कूली और कॉलेज के विद्यार्थियों ने मोर्चा संभाला। उन्होंने प्रभावशाली नाटकों और नुक्कड़ प्रस्तुतियों के जरिए ये संदेश दिया कि मतदान केवल एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, जिसका उपयोग बिना किसी डर या प्रलोभन के किया जाना चाहिए। अपने संबोधन में संभाग आयुक्त सुनील जैन ने भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस दिवस का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को 100% मतदान के लिए प्रेरित करना है, ताकि हर नागरिक निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। वहीं आईजी राम गोपाल गर्ग ने कहा कि ये कार्यक्रम नए मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया समझाने के लिए बेहद अहम है। उन्होंने बच्चों द्वारा प्रस्तुत जागरूकता कार्यक्रमों की सराहना करते हुए ये कहा कि इससे समाज में दूर तक सकारात्मक संदेश जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित था यह कार्यक्रम और ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे मतदाता हैं वो 100% मतदान के लिए प्रेरित हों और लोकतंत्र का जो मूल मंत्र है उसके अनुरूप मताधिकार का प्रयोग करके निर्भीक, निष्पक्ष और बिना किसी भय और दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसको जागरूक करने के प्रयोजन से आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें लोगों की सहभागिता आपने देखा काफ़ी अच्छी रही। न सिर्फ स्टूडेंट्स आए बल्कि बाकी संस्थाओं के लोग उपस्थित हुए। तो निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम आगे आने वाले समय में बहुत सफल होगा और हमारे लोकतंत्र की स्थापना में एक मजबूत आधार बनेगा। मदर्स डे की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हमारे जो मतदाता हैं उनको जागरूक किया जा सके और ख़ासकर जो हमारे नए वोटर जो जुड़े हैं, जो 18 साल कंप्लीट किए हैं, उनको एक बताया जा सके किस प्रकार से वोटिंग करनी होती है और क्या उनको वोट करने से पहले देखना चाहिए। तो आज यहाँ कृषि विश्वविद्यालय में जो प्रोग्राम आयोजित हुआ है उसके लिए कलेक्टर साहब और उनकी टीम ने बहुत मेहनत की। बहुत बहुत उनको बधाई, साधुवाद। और जो बच्चे इन्होंने यहाँ परफॉर्म करके मतदाता जागरूकता का जो मैसेज दिया वो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये घर घर तक जाएगा और एक स्वच्छ राष्ट्र और लोकतंत्र बनाने में ये कारगर साबित है। कार्यक्रम के दौरान मतदान प्रक्रिया से जुड़ी जरूरी जानकारियां भी साझा की गई। अंतिम चरण में मतदाता सूची परीक्षण और जागरूकता अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLO को सम्मानित किया गया। जिला प्रशासन ने इस मंच से आने वाले चुनावों में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प दोहराया। उत्साह और लोकतांत्रिक मूल्यों से सराबोर ये आयोजन लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक सफल और प्रेरणादायक पहल साबित हुआ। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
बिलासपुर के प्रमुख दवा व्यवसायिक केंद्र तेलीपारा में स्वास्थ्य मानकों की धज्जियां उड़ाने वाले गंभीर मामला सामने आया है। यहां मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाओं का जखीरा खुले में फेंका हुआ मिला, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सार्वजनिक स्थान पर पड़े ये रसायन और दवाएं स्थानीय बच्चों और आवारा जानवरों के लिए गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा कर सकते हैं, साथ ही यह पर्यावरण के लिए भी बड़ा खतरा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ड्रग विभाग की टीम ने मौके पर दबिश दी। ये तस्वीर बिलासपुर के मेडिकल हब कहे जाने वाले तेलीपारा इलाके की है, जहां जीवन रक्षक दवाएं बिकती है। उसी इलाके में जीवन से खिलवाड़ करने वाली ये लापरवाही सामने आई है। कॉम्प्लेक्स के पास हजारों की तादाद में एक्सपायरी टैबलेट्स, सिरप और इंजेक्शंस खुलेआम लावारिस हालत में मिले। ये न केवल घोर लापरवाही है, बल्कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का सीधा उल्लंघन भी है। इस दवा को बायोमेडिकल वेस्ट के नियमों के तहत नष्ट करने के बजाय इस तरह खुले में फेंककर किसी बड़े हादसे को न्योता दिया गया है। सूचना मिलते ही ड्रग विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पूरी खेप को अपने कब्जे में लिया और जब्त कर लिया। अब प्रशासन दवाओं के पत्तों और बोतलों पर अंकित बैच नंबर और मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स खंगाल रहा है। इसके जरिए उस विशिष्ट एजेंसी या मेडिकल स्टोर की पहचान करने की कोशिश की जा रही है जिसने इन जहरीली दवाओं को यहां फेंका था, ताकि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर के विद्यानगर में रिश्तों के कत्ल की कोशिश और रसूख की नुमाइश का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां रेलवे में बॉक्सिंग कोच के पद पर तैनात लेस्टर स्मिथ ने अपने ही कजिन भाई रोहन रॉबिन्सन पर जानलेवा हमला कर दिया। एक मामूली पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर कोच ने न केवल अपनी बुलेट से भाई को कुचलने की कोशिश की, बल्कि सड़क पर गिरने के बाद उस पर जमकर घूंसे भी बरसाए। सबसे हैरानी की बात यह है कि आरोपी के पद और प्रभाव के आगे पुलिस भी नतमस्तक है, जिसने इतनी गंभीर वारदात के बाद भी एफआईआर दर्ज करने के लिए 48 घंटे की मोहलत मांगी। विद्यानगर निवासी रोहन रॉबिन्सन के लिए उसका अपना भाई ही काल बन गया। आरोपी लेस्टर स्मिथ, जो रेलवे में बॉक्सिंग कोच है और युवाओं को अनुशासन सिखाने का दावा करता है, खुद एक सातिर अपराधी की तरह सड़क पर गुंडागर्दी करता पाया गया। विवाद की जड़ रोहन द्वारा किसी को दिए गए पैसे हैं, जो कोच लेस्टर के किसी करीबी से जुड़े थे। इस खुन्नस में नशे और पावर के घमंड में चूर लेस्टर ने रोहन को अपने बुलेट से जोरदार टक्कर मारी। जब घायल रोहन सड़क पर तड़प रहा था, तब मदद करने के लिए बजाय बॉक्सिंग कोच ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए उसे बेरहमी से पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। कोच की इस रिंग से बाहर वाली गुंडागर्दी ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। गंभीर चोटें आने के बाद पीड़ित जब तारबहार थाने पहुंचा तो वहां भी उसे तारीख मिली। पुलिस ने आरोपी के रसूख के आगे घुटने टेकते हुए एफआईआर के लिए 48 घंटे के समय मांगा, जिससे साफ झलकता है कि खाकी पर एक बॉक्सिंग कोच का रसूख भारी पड़ रहा है। पीड़ित परिवार अब डरा हुआ है। जो कि व्यक्ति खुलेआम बुलेट से कुचलने की कोशिश कर सकता है, वह भविष्य में किसी भी बड़ी अनहोनी को अंजाम दे सकता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस वर्दी वाले कोच की गुंडागर्दी पर लगाम लगाता है या मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। अचानक मेरे पापा का कॉल आया, हम लोग ऐसी फैमिली में बात चल रही थी, तो वो बोले कि घर आओ वापस करके। तो मैं वापस आ रहा था, तो गायत्री मंदिर चौक में मोड़ने के लिए ऐसे रुका हुआ था राइट साइड के लिए। तो वैसे पीछे से एक बहुत स्पीड से गाड़ी बुलेट पर मेरे ऊपर चढ़ा के मेरे को कुचलने की कोशिश किया। ठीक है, उसके बाद मैं ध्यान लगा के देखा कि कौन है करके, क्योंकि अब उस समय बस कॉन्शियसनेस तो उतना था नहीं। ठीक है, तो देखा तो फिर लेस्टर स्मिथ था वहाँ पर, और वो फिर जैसे उसको देखा मेरे को लगा वो मेरे को उठाएगा, फिर वो मेरे को मारने लग गया लगातार। ठीक है, पीछे सर पे यहाँ पे मारा और सर यहाँ पे मारा पूरा। और कब की घटना है और क्यों ऐसा उसके किया है? हम लोग फैमिली में बात था और शायद तक पहचान का वो, हाँ मेरा कज़न भाई भी है, वो मेरी बुआ का लड़का है। और पहले भी उसने शायद मेरे को 2-3 बार मारने की धमकी दे चुकी है। ये परसों की घटना है, करीबन शाम को 6:30 बजे के आसपास की। ये परसों मतलब हो गया आपका 22 तारीख। ऐसी फैमिली में होता रहता है घटना, तो उसमें भी कई बार वो उठ के आया है और मारने की भी कोशिश किया है, या फिर बोला है मेरे को कि मार दूंगा। कई लोगों के सामने भी बोला है, ठीक है, कि अगर तुम्हारा भाई नहीं हो तो मैं तेरा सर फोड़ देता टाइप का। हाँ, वो पैसों को लेके हुई थी कि उसके एक दूर के रिलेटिव है, ठीक है, उसको मैंने दिया हुआ था, तो उनके लिए मैंने डाला था कि भाई इनसे सतर्क रहिए, क्योंकि मेरे से पैसा लिए हुए हैं, अभी तक वापस नहीं किए हैं करके। तो पता नहीं उसको क्या लगा कि वो अपनी बहन के ऊपर ले लिया और मेरे कैरेक्टर के ऊपर उन लोग आ गए। बार बार मेरे कैरेक्टर को डोज दे रहे थे, तो मैं भी गुस्से में अपने आप को डिफाइन करने के लिए मैंने भी थोड़ा बहुत डोज दे दिया।
तो वो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है बात। और पहले तो सर मैं अपने जान बचा के, मेरे को लगा कि क्योंकि सामने पे वहाँ पर बहुत लोग खड़े हुए थे, ठीक है, उसके बंदे होंगे ऐसा लग रहा था मेरे को, और हो भी सकते हैं 5-6 लोग तो उससे ज़्यादा ही थे। और लगातार मेरे ऊपर मार वो चल रहा था, तो उसके वजह से मैं उसको धक्का देके वहाँ से निकला। तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन के सामने वाला थाना गया, क्योंकि यहाँ पर उसकी सिविल लाइन में, ठीक है, उस तरफ के वो लोग पूरा घेर के खड़े हुए थे। तो जहाँ मेरे को रास्ता मिला पहले वहाँ गया, अपने आप को बचाने की कोशिश करूँगा मैं। तो वहाँ जाके मैंने कंप्लेंट करी। तो तो उन्होंने बोला कि आपका थाना वो पड़ता है, तो उन लोग ने मेरे को पुलिस जीप में बैठा के लेके गया। अब उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, जो भी है आपका आप लिखित में दीजिए करके। तो मैंने उसको लिख के, मेरा एक फ्रेंड था, क्योंकि मैं उस हालत पे नहीं था कि मैं लिख सकूं, क्योंकि मैं एकदम ज़्यादा खून हो गया था, पूरा ब्लड हो गया था। तो उस हालत में भी मैं लिखवाया हूँ और बोल के लिखवाया हूँ। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।